आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट की एंट्री करनी टैली प्राइम में। जब हम सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं तो उसकी हम टैली प्राइम में किस तरीके से एंट्री बुक करते हैं, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हम समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वह अमाउंट होता है जो हम पहले ही पे कर देते हैं किसी सर्विस को लेने के लिए। मान लीजिए कि हम बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं तो बिल्डिंग ओनर हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकता है। तो अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं बिल्डिंग ओनर को तो उसकी हम टैली प्राइम में कैसे एंट्री बुक करेंगे, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और ये चीज़ दूसरे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी एप्लीकेबल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने की एंट्री सीखेंगे और सिक्योरिटी डिपॉजिट ख़त्म करने की भी एंट्री करनी सीखेंगे टैली प्राइम में। आइए शुरू करते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। सबसे पहले हम सिक्योरिटी डिपॉजिट को पे करने की एंट्री करनी सीखते हैं। इसके लिए हम वाचर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम पेमेंट वाचर पे आएंगे। हम ऑलरेडी पेमेंट वाचर पे हैं तो हम इसी पे रहते हैं। अब हमें यहाँ से डेट चेंज करना है। डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। मान लीजिए कि आज का डेट 1 अप्रैल 2024 है तो हम सबसे पहले इसका पीरियड चेंज कर लेते हैं। अप्रैल 24 से मार्च 25 कर लेते हैं हम। अब हम डेट चेंज कर देंगे, F2 करते हैं। 1 अप्रैल 2024 मान लीजिए कि डेट है तो हम ये डेट रहने देते हैं। मैं डबल एंट्री मोड कर देता हूँ, यहाँ से मोड चेंज कर लेता हूँ। आप चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो डेबिट में हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर होगा। मान लीजिए कि हम रेंट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहे हैं बिल्डिंग ओनर को, तो हम इसके हिसाब से लेजर बना लेते हैं। ऑल्ट सी करते हैं प्रेस। यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंट के लिए, या तो हम इस पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर करेंट एसेट के अंदर आता है तो हम यहाँ पे करेंट एसेट चुनेंगे, लेकिन हम एक ग्रुप बना लेंगे लेजर का। इसके लिए हम यहाँ से ऑल्ट सी करते हैं प्रेस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर हम डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहे हैं, मान लीजिए हमने रेंट के लिए पे किया है या किसी और एक्सपेंस के लिए हम पे करते हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं और उन सभी को हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर रख सकते हैं। इसीलिए हम ये ग्रुप बना लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का। अंडर में हम करेंट एसेट रखेंगे। ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर, इन सभी को हम नो रखेंगे और हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इंक्लूड इनएसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हम यहाँ पे स्टेट को नॉट एप्लीकेबल रख देंगे या कंट्री को भी नॉट एप्लीकेबल रख देंगे और हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बन जाता है। अब मान लीजिए कि 50,000 की हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करी है तो हम 50,000 यहाँ पे लिख देते हैं और क्रेडिट साइड हम लिख देते हैं यहाँ पे C और एंटर प्रेस करते हैं तो हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे और क्रेडिट साइड में हमारा बैंक अकाउंट होगा। जो भी बैंक अकाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमने कैश में पे किया है तो हम यहाँ से कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने बैंक से पे किया है तो हम बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर देंगे और 50,000 आ चुका है। अगर ये चेक है तो हम यहाँ पे चेक नंबर फिल कर सकते हैं। अगर हमने NEFT RTGS या IMPS किया हुआ है तो हम रिफंड ट्रांसफ़र कर देंगे। हम एक बार और एंटर प्रेस कर देंगे और हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट की पेमेंट की एंट्री हमारी हो गई है। अब हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं तो हम देखेंगे करंट एसेट में हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट आ चुकी है। अगर हम बैलेंस शीट पे आते हैं तो हम करंट एसेट में देखेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट में 50,000 हमारा आ चुका है। ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट की एंट्री हो गई है। अगर हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी और चीज़ के लिए भी पे करी होगी तो उसकी भी एंट्री इसी तरीके से होगी। ये तो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट की एंट्री करनी सीखी है। अब हम सिक्योरिटी डिपॉजिट ख़त्म करने की एंट्री सीखेंगे। मान लीजिए कि ये अमाउंट हमें वापस से मिल जाता है। जब भी हमें अमाउंट मिले तो हम कैसे एंट्री करेंगे, आइए सीखते हैं। मान लीजिए हमारे केस में 1 जून 2024 को ये 50,000 हमें वापस मिल जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का रमेश से। तो हम इसकी कैसे एंट्री करेंगे, आइए सीखते हैं। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। दोबारा से डेट चेंज हम कर लेंगे। 1/6/2024 हम डेट सेलेक्ट कर देंगे। अब हम रिसिप्ट वाचर में इसकी एंट्री करेंगे। क्रेडिट साइड में हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर आ जाएगा। यही पूरा 50,000 हम डाल देंगे अमाउंट
और डेबिट में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल देंगे अगर हमारे बैंक में पैसा आता है तो। जिस भी मोड में हमारा पैसा आता है, अगर बैंक में आता है तो हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर देंगे। अगर ये अमाउंट हमें कैश में मिल जाता है तो हम कैश यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें बैंक अकाउंट में मिला है तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लेंगे जिस बैंक अकाउंट में आया है ये। और अगर ई फंड आया है तो ई फंड ट्रांसफ़र हम यहाँ पे कर देंगे। अगर चेक आया है तो हम चेक की इन्फॉर्मेशन फिट कर सकते हैं और हम एंटर प्रेस कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट अब हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम बैलेंस शीट में आएंगे तो हम देखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये ख़त्म हो चुका है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ख़त्म करने का एक और वे होता है रेंट के केस में। मान लीजिए कि रेंट पेएबल होगा रमेश को, तो हम रमेश के ही लेजर से एडजस्ट कर देंगे, तो इस तरीके से भी हम ये अमाउंट ख़त्म कर सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का। मान लीजिए कि हमें ये पार्टी बोलती है 3 महीने के बाद आप ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को एडजस्ट कर देना हमारे लेजर से, तो हम इसकी कैसे एंट्री करेंगे आइए सीखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे 50,000 ही रखना है और हम डेबिट में इस पार्टी का लेजर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। इसका हम लेजर बना लेते हैं रमेश। ये हमारा सन्डी क्रेडिटर होता है। इसको हम जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, इनके पार्टिकुलर्स हैं, और इस तरीके से हम ये बना देंगे तो इस पार्टी पे यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी सिक्योरिटी डिपॉजिट को ख़त्म कर सकते हैं।